Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Suyash Rawat and Mrs. Falguni Rawat. तो अब इस गेट टुगेदर को और जानदार बनाने के लिए क्या करें? कोई सुझाव? विधान बाबा, क्यों ना मैं म्यूजिक चलाऊं और हम सब नाचे? शोम जी, क्यों ना आज हम अंताक्षरी खेलें? गुड आइडिया। भाभी माँ ने कहा है तो हम कैसे डाल सकते हैं? जी। तो मैं शुरू कर लेता हूँ। नहीं विधान प्लीज मत गाओ, सब भाग जाएंगे। Very funny dear. Now just here. तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। भाभी माँ, अब गायत्री जी, वही वाला गाना जो आपके डायरी के पहले पन्ने पे था, प्लीज। क्या हुआ सुरेश? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि इस गाने से कोई पुराना रिश्ता है। मतलब पहले कभी सुना हुआ। वो तो है ही। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें यही गाना सुना के सुलाया करती थी। जब एक माँ बच्चे को अपने सीने से लगा के लोरी सुनाती है ना, तो बच्चा उसके दिल की धड़कनें सुन सकता है। सांसों के सुर में धड़कनें ताल का काम करती। तभी तो एक माँ और बेटे का रिश्ता और गहरा होता है ना सासू माँ? और कितनी अच्छी बात है ना, एक माँ ने बचपन की सारी कहानियां, सारे गीत एक डायरी में लिख कर रखे। सच माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। और सासू माँ तो आज तुम्हें वो डायरी गिफ्ट करने वाली है। क्या बात है, मेरे लिए इससे बेटर गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। तो सासू माँ, नेक काम में देरी कैसी, आप इन्हें वो डायरी दे दीजिए ना। ये डायरी तो आप खुद अपने हाथों से सुयश को देगी। अभी नहीं। शोम जी, अब आप। मैं? सॉरी मैं लेट हो गया। वेलकम। आप दोनों का इंटरव्यू लेना था। सर इंटरव्यू क्यों? अरे कमाल करते हैं साहब, लोग पब्लिसिटी के लिए हमारे पीछे पड़ते हैं और आप घर में बुला के मना कर रहे हैं, तो कहाँ बैठ के करें इंटरव्यू? सर मैं इंटरव्यू देके क्या करूँगा? आप एक काम कीजिए ना, आप फाल्गुनी का इंटरव्यू ले लीजिए। I mean, इस प्रोजेक्ट में जितना मैं जानता हूँ उतना ये भी जानती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा जानती है। कंधे से कंधे मिला के इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया इसने, है ना? मैं अकेले इंटरव्यू नहीं दूंगी, आपके साथ ही दूंगी। मैं क्या बोलूंगी अकेले? अरे
तुम्हें तो सब कुछ पता ना, A to Z पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। फाल्गुनी बेटा, क्यों मना कर रही हो? सब लोग कहते हैं कि उत्तरा देवी रावत की बड़ी बहू कमाल है, तो दिखा दो अपना कमाल। और सुयश, अगर तुम नहीं चाहते तो मत इंटरव्यू दो, फाल्गुनी दे देगी। तुम एक फोटो तो खिंचवाओ उसके साथ। जी मॉम, जैसा आप बोलो। सासू माँ, डायरी ले आई ना आप? दे दीजिए। ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आओ सुयश बेटा। ये आपका रावत इंडस्ट्री के साथ पहला प्रोजेक्ट है, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। गुड जॉब। फाल्गुनी बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ, ये तो वही है ना जर्नलिस्ट ने जो तुम्हारी इंटरव्यू ली थी। तो इसमें तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा इंटरव्यू छपा है, वो भी फोटो के साथ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इंटरव्यू नहीं है, झूठ छपा है सासू माँ। एक एक शब्द झूठ है, वो भी मेरे नाम से। झूठ? रावत खानदान की बड़ी बहू फाल्गुनी रावत ही अब रावत इंडस्ट्रीज की करता धरता है। उसके कारण ही रावत टेक्सटाइल को इतने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। फाल्गुनी रावत का कहना है कि उत्तरा रावत की उम्र हो चली है और अब वो इतना बड़ा बिजनेस संभालने के काबिल नहीं। उन्होंने बताया कि उत्तरा रावत अक्सर अपने आपे से बाहर हो जाती हैं और अपने कर्मचारियों पर हाथ उठा देती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुयश रावत मेहनत तो बहुत करते हैं, पर रावत इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनने के गुण उनमें नहीं है। इस प्रोजेक्ट को भी इसीलिए पूरा कर पाए क्योंकि फाल्गुनी रावत उनके साथ काम कर रही थी। उत्तरा देवी के पति जयंत रावत को कंपनी से ज्यादा समाज सेवा में दिलचस्पी है और वो कंपनी के मुनाफे को अपने एनजीओ पर खर्च कर डालते हैं। फाल्गुनी का कहना है कि विधान रावत ना तो कभी किसी लायक थे और ना ही हो सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो उत्तरा देवी के दिन पूरे हो गए हैं। फाल्गुनी रावत अब उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फाल्गुनी रावत ने कहा कि उनमें वो सारी काबिलियत है जो रावत इंडस्ट्रीज के सीईओ में होनी चाहिए। फाल्गुनी रावत ने ये सारी बातें संवाददाता दिवाकर को कल रात इंटरव्यू में रावत विला में बताई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है सासू माँ, बल्कि मैं तो उन्हें ये बता रही थी कि ये प्रोजेक्ट सुयश ने संभाला है और आज रावत इंडस्ट्रीज जो कुछ भी है सब उत्तरा देवी की वजह से। फाल्गुनी, मैं जानती हूँ बेटा, तुम इतनी घटिया बातें कभी नहीं बोल सकती हो। कुछ लोग किस हद तक गिर जाते हैं, सुर्खियां बेचने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। पर अगर सुयश ने ये पेपर पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे सासू माँ? देख, इससे पहले कि सुयश ये अखबार पढ़े तो उससे जाकर बात कर ले। ठीक है, पर तब तक ये पेपर किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। हाँ।
कैसे शांत हो जाऊं? आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ है कि मैं उठी हूं और मुझे न्यूज़पेपर ना मिला हो। रामलाल, लखिया, कहाँ गए सबके सब? उत्तरा रिलैक्स, मिल जाएगा पेपर। वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन टाइम पे। न्यूज़पेपर कहाँ है? मैंने 1000 बार कहा है कि उठते ही मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। कहाँ है न्यूज़पेपर? मैडम जी, आज मैंने अखबार नहीं उठाया, मैं अभी देख लेता हूँ। काम करो, फिर ढूंढ के लेके और पहले मुझे देना। क्या पहले मुझे देना? देखिए, आज बहुत ही जरूरी टेंडर आने वाला है। पहले मैं पढ़ लूंगी, बाद में आप पढ़िए आराम से। उत्तरा, तुम्हें पता है ना, जब तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता मेरी आँख ही नहीं खुलती। चाय पीता हूँ तो लगता है उसमें स्वाद ही नहीं। पहले न्यूज़पेपर मैं पढ़ूंगा, बाद में तुम अपना टेंडर वेंडर देख लेना। मैडम जी, अखबार तो बाहर भी नहीं है। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। 10 मिनट में न्यूज़पेपर नहीं मिला ना तो दूसरा काम ढूंढो। अरे ढूंढ लेगा, न्यूज़पेपर ढूंढ लेगा। भाई जाओ, जाके न्यूज़पेपर ढूंढो और तब तक नाश्ते की तैयारी करवाओ। उत्तरा, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, किसी चीज के लिए टेंशन मत लो। टेंडर तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो। आओ हम नाश्ता करें। आ जाओ, जाओ। हर बार नौकरों की साइड लेना जरूरी है जैन। अभी चैत्र का महीना शुरू हुआ नहीं कि जयपुर में इतनी गर्मी हो गई। 9 तपा शुरू होते तो न जाने क्या हो जाएगा। आग बरसेगी आग। हाय, ये आप पेपर से क्यों हवा कर रही हैं? आप आराम से बैठिए, मैं एसी ऑन करवाती हूँ। अरे ये बिल्कुल ठीक बात कही तूने बड़ी बहू। हरिया, जरा एसी चलाना। अच्छी तो चोरी है, पता नहीं क्यों उत्तरा भाभी इससे नाराज रहती है। अभी माँ, वो न्यूज़पेपर दो ना, मुझे क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है। विधान, ये कल का न्यूज़पेपर है। हाँ चलेगा, मुझे कल का भी सॉल्व करना है और मुझे परसों के आंसर्स भी देखना है। एक 11 लेटर वर्ड फॉर चांस, वो सॉल्व नहीं कर पाया मैं। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, इतना सा नहीं हो पाया तुमसे? हाँ तो तुम बड़ी शेक्सपियर हो ना। नियति, योगासन किया साथ में आज? कल आंटी ने सिखाया था ना, कहा था रोज करना। चलो चलो जाके दोनों करो। भाभी मैं आप कल कर लेंगे ना। कल क्यों, आज ही करेंगे। चलो तुम दोनों रुको, मैं भी आ रही हूँ योगा वोगा करने। पता नहीं यहाँ तो कब एसी वेसी चालू होगा, गर्मी में हालत खराब हो रही है मेरी। ये मुझे दे दे, मैं छुपाती हूँ, तू जाकर सुयश से बात कर ले। हाँ। सुयश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी फाल्गुनी, है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट मेरी मीटिंग भी है, मुझे अगले 20 मिनट में अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में होना चाहिए। नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैंने न्यूट्रिशन बार खा लिया। मुझे कल के इंटरव्यू के बारे में बात करनी है। इंटरव्यू हो गया ना, तो ठीक ही होगा। पर बाय। अरे फाल्गुनी बेटा सुनो, ये हमारा ना एक ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ एक इवेंट होने वाला है। तो हमारे एनजीओ की लोगो हम लोग यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं? ये डिजाइनर अभी अभी देखे गए, मुझे बताओ ना बेटा, कहाँ सही रहेगा? पापा, यही ठीक रहेगा। पक्का ना? हाँ, सुयश से एक बात करनी भूल गई हूँ मैं, प्लीज। मालिक काका, सुयश पापा गए क्या? हाँ दे गए। सर, वो डाई यूनिट के लिए टेंडर के लिए पेपर में ऐड देना था, तो आप देख लेंगे कौन से साइज का ऐड ठीक रहेगा। तरुण, ये तो तुम भी देख सकते हो ना। ले तो सकता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज और किसको होगा। अब आप देख लेंगे। लाओ। वो ठीक रहेगा ये।
तो ये है तुम्हारी असलियत, हाँ? ये तुम्हारा असली रंग? मैं सोचता था कि तुम एक कारीगर हो, इसलिए कारीगरों के साथ मिलकर दिल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन नहीं, तुमने कारीगरों की मदद की, उन्हें हमदर्दी दी, लेकिन ये शोहरत पाने के लिए? अरे मुझे बोल दिया होता, मेरे परिवार पर क्यों कीचड़ उछाला? मजाक बना के रखा रावत परिवार का इस पूरे जयपुर में। सुरेश मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब कुछ झूठ छपा है इस आर्टिकल में। तुम ही थी ना जब मैं मॉम को बोल रहा था कि मुझे ये इंटरव्यू नहीं देना है? हाँ वो तो क्योंकि तुम्हें ये शोहरत चाहिए थी। उत्तरा रावत सठिया गई है, एक तानाशाह बढ़ गई है। जब वो ऑफिस से गुजरती हैं तो लोग डर के छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सामने आ गई तो उन्हें उत्तरा देवी की मार खानी पड़ेगी। मैडम जी ये कितना गलत लिखा है इस अखबार में। मैडम जी आप तो महान है, ममता करुणा की खान है, पर यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है। मैडम जी मुझसे ना पढ़ा जाएगा। तो मत पढ़ो शो, ये खबर मैंने ही तो छपवाई है। ये आपने खुद छपवाई है? क्यों? मैडम जी से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ खराब पब्लिसिटी। पब्लिसिटी होती है शो, अच्छी या खराब नहीं होती। जरा सोचो, ये खबर पढ़ने के बाद लोग तो यही सोचेंगे, बेचारी उत्तरा देवी कितनी बुरी बहू मिली है उससे, अपने ही परिवार वालों के बारे में बुरा बोल रही है। हाँ मैडम जी, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस खबर को सच मान लेंगे? उन लोगों का क्या? मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस उन बेवकूफों के साथ लेना देना है जो इस खबर को सच मानेंगे और उन्हें इस बात पर विश्वास होगा कि ये इंटरव्यू फाल्गुनी ने नहीं दिया है। तुम्हें क्या लगता है फाल्गुनी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करके तुमने दुनिया जीत ली है? अरे मेरी मॉम से सीखो, 25 साल लगा के दिन रात एक करके अरावत इंडस्ट्रीज को ऊपर लेकर आई हैं। जरा सा भी घमंड नहीं है उनमें और ना ही कोई गुरूर। पहले मुझसे शादी करी मेरा पैसा पाने के लिए, और अब ये शोहरत। एक बात समझ लो फाल्गुनी, ये शोहरत पाने के लिए जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुरेश अरे हाथ छोड़ो मेरा।